इससे पहले कि अबे को मारे मार दे से मार दे। शादी की घोड़ी तैयार थी, बारात सजी हुई थी, तूने किसी की कोई परवाह नहीं की। शादी के मंडप से दूल्हा को लेके उड़ गई तू। अब देख तेरे खून की चींटें हम कैसे उड़ाते हैं। देख उस लकड़ी को कटते हुए देख, ऐसे ही तू कटेगी, तेरे भी इतने टुकड़े करेंगे हम। इसकी सारी हड्डियां तोड़ दे। काट दे, सोच मत, काट दे। क्या है माँ? आपने सफेद साड़ी क्यों पहन रखी है? तुम भी ये सफेद साड़ी पहन लो। वो लोग सुरभि की लाश को लेकर आते ही होंगे। सुरभि के लिए हमें घाट पर जाकर नहाना भी पड़ेगा। उसे जल देकर उसकी आत्मा के लिए शांति भी मांगनी पड़ेगी। नहीं तो मेरी बच्ची की आत्मा तड़पती रह जाएगी। अरे पागल हो गए क्या आप लोग? अरे ऐसा सलूक तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता जैसा आप सुरभि के साथ कर रहे हो। अरे प्रेग्नेंट है वो। मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। छोड़ दीजिए उसे, प्लीज छोड़ दीजिए। अरे मैं
आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, चाहे तो मेरी जिंदगी ले लीजिए लेकिन इसे मत मारिए। भाई उसके पेट में पल रहा बच्चा आप ही के परिवार का खून है। प्लीज सुरभि को छोड़ दीजिए। तो ऐसे अपनी भूख प्यास मिटा रहा था तू, और अब कहता है कि छोड़ दो। हमारे मुंह पर कालिक पोत कर चला गया तू। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाती तूने, पूरे शहर में मेरा मजाक बना दिया, और अब कहता है कि छोड़ दो। तेरी अय्याशी और तेरी इस घटिया हरकत की वजह से उसकी कोख में तेरा नाजायज औलाद, तेरा बाप है। और तू कहता है छोड़ दो। ना 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 ना, नहीं रे, नहीं छोड़ूंगा तुझे। ना 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 ना, तुम दोनों को तो मैं इतने टुकड़े में काटूंगा, इतने टुकड़े में कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बाप की निशानी भी साफ हो जाएगी। सही, एकदम सही। इन दोनों बेशर्मों की मौत के साथ साथ लैला मजनू की कहानी भी खत्म। शादी की घोड़ी तैयार थी, बारात सजी हुई थी, तूने किसी की परवाह नहीं की। अरे मंडप से दूल्हा लेके उड़ गई। अब देख कैसे हम तेरी खून की छींटे उड़ाते हैं, देख। छोड़ दो इन दोनों को। कौनो हाथ नहीं लगाएगा। अरे क्या मतलब है आपका माई? कैसी बात कर रही हैं आप? दोनों ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आप कह रही हम छोड़ दें उन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक ये दोनों जिंदा हैं, लानत है हम पर। चील कबू को इनके टुकड़े करके इनका भोग न लगाते हम चैन से नहीं बैठेंगे भाई। इन दोनों सालों का किस्सा ही खत्म। रुक जाओ। अरे ये तो तय है कि दोनों मरेंगे, पर माई क्या बोल रही वो तो सुन लो। बहुत हो गया ये नाटक नौटंकी। सबके सब नामर्द हो तुम लोग, नाटक नौटंकी करते हो बस। जब जान लेने और देने की बारी आती है ना, तो शक पकाने लगे। जब लाश गिराने की बारी आई, गुर्दे कांपने लगे इनके। अरे लाश कैसे गिराते हम दिखाते हैं आपको। जिगर चाहिए, हम तुम्हें बताते हैं लाश कैसे गिरती है, जान कैसे ली जाती है। चल साले चल चल। रुक 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 रुको रुको रुको। तो झूठ ना निकले। सुनने में क्या बुराई है? देख तो लें कि समधी साहब की माता जी क्या कह रही हैं। बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, इनका दिमाग और तलवार दोनों तेज चलते हैं। नहीं बाबू नहीं,
लोगों ने बहुत पढ़ा लिया हमें, हम भी बहुत समझ गए इनकी बात। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। जब तक इसकी जान नहीं ले लेंगे हमें तृप्ति नहीं मिलेगी। मुंह से झूठ ना निकले, कभी चुप रह के अपना दिमाग भी चलाया करो। हमेशा सिपाही की तरह बंदूक थान के मत खड़ा हो जाया करो। अरे आंधियों में फलदार वृक्ष से फल ही गिरते हैं। हमारे दिमाग से चलोगे तो फायदे में रहोगे। तो ये कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। बात पसंद आई तो ठीक, नहीं तो सारा मशीन भी यही है और दोनों के शरीर भी यही है। काट डालना, कोई पहाड़ थोड़ी ना तोड़ना है। हमें लगता है कुछ देर इंतजार करने में बुराई नहीं है। अरे इसकी कोख में अगर बच्चा पल रहा है या हाथी, इससे हमें क्या? आप क्यों परेशान हो रही हैं माई? अरे जहां दो मर रहे वहां साला एक और सही। उसके पेट में हमरे वंश का भविष्य पल रहा है। हमरा खून है उसके पेट में, और ए लिए अब से कौनो भी उसे हाथ नहीं लगाएगा।